हेलो फ्रेंड्स, चैनल आप और हम पर त्योहारों के रंग युवाओं के संग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। हमने पिछले एपिसोड में बड़ा बासेड़ा की कुछ बातें की हैं और आज हम पुनः उसी सिलसिले में राती जुगा और सुबह माता जी की पूजा के विषय में बातें करने वाले हैं। तो दोस्तों, राती जुगा क्या होता है? ये रात में किसी भी देवता का राती जुगा किया जाता है। जैसे पितरों का होता है, जीवन माता यानी दुर्गा जी का किया जाता है और शीतला माता का भी किया जाता है। तो बहुत से घरों में जाए ब्याए शीतला माता का राती जुगा होता है। तो इसके विषय में हम थोड़ी बातें करें। उसकी तैयारी के लिए हमें एक मिट्टी की हड़िया, जैसे झावला भी बोलते हैं उसे, वो लेते हैं और एक कांसी का दिया, उसमें मोली की यानी नाल या मोली की बाती घी डालकर वो बाती बनाते हैं और झावला में मूंग चावल मिलाकर भर देते हैं। थोड़ा पूरा ऊपर तक नहीं भरते हैं, आधा करीब करीब भरते हैं। और पूजा की तैयारी में रोली चावल और एक जगह मूंग चावल मिला के और गुड़ दूब आदि रख लेते हैं। जल की लुटिया रखते हैं और रख के रात में माता जी का राती जुगा किया जाता है। जैसे रसोई बनने के बाद सबको खाना पीना हो जाता है, उसके बाद राती जुगा की पूजा किया करते हैं। तो जहां भी हमें पूजा करनी हो, वैसे पूरब मुंह की तरफ बैठकर पूजा की जाती है। तो उसके लिए एक पाटा रख लें, पाटा के ऊपर वो झावली रखें और उसमें दिया रख दें। वो जो दिया हमने बनाया है वो दिया उसके अंदर रख दें और उसके पीछे एक पेपर, कार्डबोर्ड या का कोई पेपर ले लें, व्हाइट कलर का या येलो कलर का कोई भी, और लेकर उसके ऊपर जेंट्स के हाथों से घी का छाप लगवाते हैं। जैसे दाहिने हाथ में पूरे हथेली में, उंगलियों में, सब में घी लगाकर और ऐसे करके उस पेपर के ऊपर छाप लगा दी जाती है। छाप लगवाकर उसके फिर उंगलियों सबको घी की उससे आप मिला लें, उसे बराबर कर लें। कहीं कहीं जगह छूट जाती है, उसे आप मिला लें और मिलाकर फिर उसे उसके झावली या कंतरी जो बोले उसके पीछे उसे खड़ा कर देते हैं या दीवार में चिपका दें। अब बैठकर सब कोई पूजा करें। तो जेंट्स लोग टोपी पहन लें और लेडीज लोग न थोड़ना ओढ़कर बैठें और दिया चास कर हाथ धो लें। फिर जल से हल्का छाटा उस थापे पर दें। उसे थापा कहते हैं। हाथ से जो घी का छाप लगाकर रखते हैं उसे हम थापा कहते हैं। तो उसके ऊपर जल से थोड़ा स्नान के निमित्त छींटा दें और रोली से दोनों हाथों से ऐसे चिरचे। और पहले जेंट्स लोग करें पूजा, फिर लेडीज करें और चिरच कर अक्षत चढ़ाएं और दिए को भी चिरचे और दिए में या झावली के अंदर एक कोई नगद पैसा रख दें, कुछ भी, और उसके बाद चिरचे और अक्षत चढ़ाएं और थोड़ा गुड़ चढ़ाएं। गुड़ थापा में भी चिपका दें और झावली के अंदर भी गुड़ डाल दें जरा सा। और उसके बाद सब कोई टीका लगा लें। टीका लगाकर फिर आँखा चढ़ाएं। आँखा जैसे उस समय बताया है वैसे ही मूंग चावल हाथ में लेकर अपने देव देवताओं का नाम लेकर 7 बार ऐसे ऐसे करके चढ़ाते हैं और उसके बाद 8वीं बार अपने पीछे डालकर और माता को धोक लगा लेते हैं। तो धोक लगाकर जेंट्स लोग तो उठ जाते हैं, लेडीज वहीं बैठे हुए वो मेहंदी का नुआ करती है और माता जी के राती जुगा के गीत गाती हैं। तो ऐसे तो राती जुगा के करीब करीब 15-16 गीत हैं, पर उसमें जो गीत हम गा सकें वो गा लें
बाकी के लिए उनका नाम लेकर हाथ जोड़ लें। तो ये हुई कुछ राती जुगा की बातें। अब सुबह की पूजा की बात करें हम। तो मेहंदी, एक चीज और बता दूं बहनों, मेहंदी जब हम लगाते हैं तो उसके पहले सतियों के नाम से मेहंदी की टिक्की जरूर देनी चाहिए। तो टिक्की देकर 7 टिक्की देते हैं, उसके बाद फिर मेहंदी का नुआ करते हैं। हाँ, अब हम बात करें सुबह की पूजा की। दोस्तों, सुबह में पूजा करने के लिए हमें सबसे पहले कुंडारों को तैयार करना होता है। इस पूजा में कुंडारा भरना मेन महत्व रखता है। करीब करीब हर कोई कुंडारा भरते हैं। तो उसके लिए मिट्टी के कुंडारे जो हमने लाए थे, वो सारे कुंडारे और कलश तथा अन्य मिट्टी के बर्तन सभी को पानी से अच्छी तरह धो लें। अब धोने के बाद सब के ऊपर अर्पण लगा लें। अर्पण लगा के कलश वगैरह में कच्चा सूत बांध दें और कुंडारे वगैरह में सब में 2-2 दाना भिजोना का डाल दें। और उसके बाद सब में वो जो रसोई माता जी की है, जैसे मीठा भात, फीका भात, गुलगुला पकौड़ी, इनमें रात में जूठ नहीं घालते हैं। उसको रात में किसी को खाना उसमें से नहीं देते हैं। ये सब सुबह माता जी को पहले उसमें भरा जाता है कुंडारा में, उसके बाद ही कोई खाता है। तो उसमें से सब में कुंडारों 9 कुंडारों में मीठा भात, फीका भात, दही, राबड़ी दोस्तों माता जी के लिए एक बर्तन में अलग निकाल कर रख कर रात में खाई जाती है। और बाजरा की रोटी भी जैसे हमने 2 निकाल दी थी, उसके बाद सब कोई खा सकते हैं, उसी तरह राबड़ी भी हम रात में खा सकते हैं माता जी के लिए अलग निकाल कर। पर मीठा चावल, फीका चावल, ये सब में, गुलगुला पकौड़ी, ये चारों चीज में जूठ नहीं घालते। तो मीठा फीका चावल, मीठी पकौड़ी, फीकी पकौड़ी यानी गुलगुला पकौड़ी, दही, राबड़ी, ये सब उस कुंडारों में भर दें और उसके ऊपर सब कुंडारों पर कच्चा सूत लपेट दें। उसके बाद अगर कुछ लोग पाटा पर ही रखते हैं तो पाटा पर सथिया करके उस पर 9 कुंडारे रख दें। और कुछ लोग कुंडा में रखते हैं तो कुंडा में 9 कुंडारों को रखकर उसे पाटा पर सथिया करके उस कुंडा सहित पाटा पर रख दें। और रख करके और इधर पूजा की थाली सरिया लें। पूजा की थाली में 2 बाजरा की रोटी, उसके ऊपर मीठा फीका चावल, गुलगुला पकौड़ी, दही, राबड़ी सब उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी रखें। और 2 बर्तन में दही राबड़ी अलग से ले लें जो माता जी के ऊपर चढ़ाई जाती है। और रोली के जगह आज के दिन अर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। तो 1 कटोरी में अर्पण ले लें, 1 में भिजोना रख लें अक्षत की जगह यानी चावल की जगह, और फूल धूप सब रख लें। और माता जी के गधे के लिए मूंग की दाल रखते हैं और जल का लोटा रख लें। थोड़ा सा अगर मलाई हो तो थोड़ा सा मक्खन निकाल लें। हम कोशिश करते हैं कि रात में मलाई रख दें जिसके सुबह ताजा मक्खन निकाल लें, और अगर नहीं हो तो थोड़ा घी डाल दें। तो ये माता जी की पूजा की तैयारी हुई। और दोस्तों, कुछ लोग बड़कुला की माला भी रखते हैं पूजा में। जैसे होलिका दहन के लिए हमने माला बनाई थी, तो उसमें 2 माला ढाल सुपारी की थी, 2 माला वहां ले जाने के लिए थी। तो उसी में लोग 1 माला छोटी और बनाते हैं, 5 माला कर लेते हैं। जैसे वो उसमें 7 या 9 बड़कुल्ला डालकर 1 माला बनाते हैं। वो पूजा करके वो जैसे ढाल वगैरह के साथ घर में ही रहती है, जिसको आज के दिन माता जी के मंदिर ले जाते हैं। तो उसके बाद घर में पहले पूजा कर लें। कुछ लोग कुंडारों को पीले कपड़े में हल्का गोटा लगाकर उससे ढकते हैं। तो ढके हैं तो उसके ऊपर से पूजा कर लें, वरना ऐसे ही कर लें। तो सबको जल से छींटा दें, अर्पण से इस तरह करके अर्पण चढ़ाएं और भिजोना चढ़ाएं, फूल धूप सब चढ़ाकर, और मीठा फीका चावल आदि जो रहता है उससे थोड़ा थोड़ा सा जिमा दें कपड़े के ऊपर ही। और
वहाँ सब टीका लगा के सब कोई नीम की डाली भी मंगा लेते हैं, एक उसमें मोली लपेट देते हैं और उससे माता जी को पंखा झलते हैं। और उसके बाद सब कोई टीका लगाकर हाथ जोड़ लेते हैं। हाथ जोड़कर फिर वो सब वहाँ से उठकर, जिन रात में जब हमने पूजा की थी वहाँ पर भी आज के दिन अर्पण से टीका सथिया करके उसके ऊपर मीठा फीका चावल वगैरह लगाकर पूजा कर लेते हैं। फिर सब कोई मंदिर जाते हैं माता जी के। तो माता जी के मंदिर जाने के समय कच्चा दूध भी साथ में ले जाते हैं और जल का 1 लोटा अलग से और ले जाते हैं, क्योंकि माता जी को वो छोटी सी लुटिया के जल से नहीं होगा, क्योंकि माता जी को ज्यादा जल चढ़ाना चाहिए। कहावत ये है कि ठंडी इसीलिए रहना माता का, तो इसलिए हम भरपूर मात्रा में जल चढ़ाना चाहिए हमें। तो एक बड़े तांबे के लोटे में थोड़ा जल और रख लें अलग से और सब कोई जाके माता जी के मंदिर में पूजा करें। वहां माता जी को जल चढ़ाएं, कच्चा दूध चढ़ाएं, दही राबड़ी से स्नान कराएं, फिर से जल से स्नान कराएं। उसके बाद माता जी को अर्पण से टीका लगाएं, भिजोना चढ़ाएं, फूल धूप सब चढ़ाकर माता जी की रोटी वगैरह जो लाए थे वो वहां चढ़ा दें। हाँ दोस्तों, कुंडारा भी हम साथ में लेके जाते हैं। जो कुंडारा की घर में हमने पूजा की थी उसमें से 4-5 कुंडारे रख लेते हैं और वो कुंडारे भी वहां पर चढ़ा देते हैं। इस तरह माता जी की पूजा करके और नीर लगाते हैं सबको आंखों में माता जी के जल से, और वो मक्खन है माता जी के दोनों आंखों में लगा देते हैं। और वो गधिया उनका जो है, जो उनकी सवारी है, उसके आगे वो मूंग की दाल रख देते हैं। तो इस तरह ये माता जी की पूजा हुई। उसके बाद हम बाहर जब मंदिर से बाहर आते हैं तो दाहिने हाथ हम सथिया कर देते हैं और बाएं हाथ दरवाजे पर, बाएं हाथ छावड़ी करते हैं। उसके बाद घर आते हैं तो घर के दरवाजे पर दोनों साइड में थोड़ा थोड़ा जल चढ़ाते हैं और दाहिने हाथ सथिया और बाईं हाथ छावड़ी करते हैं। और आते समय कुछ हमें रास्ते में हरा फल सब्जी कुछ मिल जाए तो हम कोशिश करते हैं कि साथ में थोड़ा सा लेके थाली में रख लें। और बड़कुल्ला की माला जो हम लेके गए थे उसे मंदिर के ऊपर अगर जगह हो डालने की तो ऊपर में डाल देते हैं, नहीं तो माता जी के पास में, उधर ही पास में रख देते हैं। और दोस्तों, यदि आपके आसपास मंदिर नहीं हो और आप मंदिर, दूर के मंदिर में आप नहीं जा सकें तो सोसाइटी में या अपने घर के बाहर या बालकनी में भी बहुत लोग करते हैं। तो एक ईंटा रखकर और उसके ऊपर सथिया करके उसी को माता जी का स्वरूप मानकर उस पर सारी पूजा कर लेते हैं। कुछ लोग बगल में छोटा सा कोई ईंटा वगैरह हो तो उस पर बोधरी माता के नाम से भी पूजा करते हैं और वहां माता जी की कहानी सुनते हैं। कहानी सुनकर तब घर आते हैं। तो आपके यहाँ जैसा होता हो आप उस तरह कर लें। तो दोस्तों, ये कुछ माता जी के पूजा की बातें हुई। और घर आकर फिर लेडीज लोग सुहागिनें बाना निकालती हैं। कटोरी में थोड़ा थोड़ा भिजोना लेकर और उसके ऊपर हम बाना निकाल लेते हैं। आपको बताया है मैंने कि राजस्थान में, राजस्थानी रिवाज में बाना निकालने से ही कोई पूजा कंप्लीट मानी जाती है। ज्यादातर पूजा में बाना निकलता है। तो दोस्तों, ये मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है सारी बात समझाने की। उसके बावजूद अगर आपको कोई बात न समझ में आई हो तो कृपया कमेंट में डालकर मेरे से पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी आपके प्रश्न का समाधान करने की। और एक बात और बताऊं, जब हम जल चढ़ाते हैं माता जी को तो उस समय हमें मन में प्रार्थना करनी चाहिए माता जी से, शीतला माता ठंडी रानी, ठंडा झोला दे मेरी माता, बागोरा की माता, अटल छत्र की रानी, देश की धीरानी। जय शीतला माता,
सबकी रक्षा करें। जय जय शीतला माता की, जय श्री राम। तो दोस्तों, आप सबसे पुनः रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे वीडियोज आप तक पहुंच सकें आसानी से, और लाइक एवं शेयर अवश्य करें, जिससे अन्य लोगों को भी ये इसका लाभ मिल सके। जय श्री राम, जय श्री राधे राधे।